ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह वीडियो विगत वीडियो का उत्तरार्ध है, जिसमें मैंने व्यक्त किया था कि साधक साधना सिद्धि करता है, सिद्धि हासिल कर लेता है, परंतु कुछ समय बाद में उससे वह सिद्धि दूर चली जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, उसको खुद समझ में नहीं आता है। और जब उसके पास में वह सिद्धि रहती है तो उसका वह सदुपयोग कई तरह से करता है, व्यक्तिगत रूप से, समाज के कल्याण के लिए और अन्य प्रकार से भी। जब समाज के कल्याणार्थ उस सिद्धि का उपयोग करता है तो उसे प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है, वह पूजनीय हो जाता है और उसकी प्रतिष्ठा भी स्थापित हो जाती है। परंतु दुर्भाग्यवश जब उसकी स्वयं व्यक्तिगत के कारणों से वह शक्ति विलुप्त हो जाती है तो वह अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए वह प्रयत्न करता है और उस सिद्धि का ढोंग करते हुए अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित बनाए रखने का प्रयास करता है। लेकिन उसकी आत्मा उसको कचोटती रहती है कि मेरे पास वह सिद्धि है नहीं, अब मैं कुछ दिनों के बाद में मुझे अपयश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वह उससे वंचित नहीं हो पाता है, क्योंकि एक अहंकार रूपी बीज जो प्रतिष्ठा के रूप में उसको प्राप्त हुआ है, उससे वह अपशिक्त हो जाता है और अपने आप को उससे दूर नहीं कर पाता है, न ही करने का प्रयास करता है और वह उसमें दलदल की भांति फंस जाता है। बुद्धिमत्ता ये है कि धीरे धीरे अपने आप को इन प्रक्रियाओं से दूर कर देना चाहिए, जिससे वह उसकी प्रतिष्ठा में कोई आँच ना आवे। लेकिन ऐसा 99% लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं यह बता रहा था कि आखिर ऐसा क्या कारण होता है, किस कारण से उसकी सिद्धि का ह्रास हो जाता है, विलुप्त हो जाती है। मैंने इसके लिए विगत एक वीडियो प्रकाशित किया था, जिसमें संवेदनशीलता के बारे में मैंने बताया था कि साधक में जब संवेदनशीलता होती है और वो सिद्धि हासिल कर लेता है तो कुछ समय के बाद में वह संवेदनशीलता उसके लिए अभिशाप बन जाती है और उसके क्रीम पीरियड ऑफ लाइफ में किए हुए कर्म, जो सिद्धिदायक स्थिति प्राप्त की है उसने अपने जीवन के अमूल्य क्षणों में, वह उससे चली जाती है और वह निहत्था होकर जीवन यापन करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो जिनको यह समझना है तो वो मेरे संवेदनशीलता के उस वीडियो को देखकर समझ सकता है कि आखिर क्या है रहस्य उसमें। दूसरा रहस्य जो साधना को न संभाल पाने का कारण है, वह 3 है। पहला यह है कि वह जातक जिसने साधना सिद्धि हासिल कर ली है तो वह साधना प्राप्त करने के बाद में अहंकार की स्थिति में पहुंच जाता है। जब अहंकार की स्थिति में पहुंच जाता है, चाहे वो समाज का हितार्थ हो या स्वार्थ हो या किसी प्रकार से हो, उसमें उस साधना की अहंकार प्रवृत्ति आ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर रावण ने शिव साधना करके, शिव को प्रसन्न करके चंद्रहास खड़ग हासिल कर लिया था और जब उसकी मना स्थिति थोड़ी गड़बड़ाई तो उसने त्रिलोक विजयी होने का सपना अपने मन में सजो लिया और उस चंद्रहास खड़ग के बल पर
वह त्रिलोक विजयी की प्रक्रियाओं में संलग्न हो गया और अधर्मयुक्त कार्य करने लगा, जिसकी वजह से भगवान राम को जन्म लेना पड़ा उसको मुक्ति देने के लिए। तो साधक में अहंकार की प्रवृत्ति नहीं जागृत होनी चाहिए। दूसरी है कि साधना सिद्धि प्राप्त होने पर साधक को और भी ज़्यादा सौम्य सरल हो जाना चाहिए और कभी भी उसको किसी के सामने, गुरु के अलावा, कभी भी उसका बखान नहीं करना चाहिए। यदि वह बखान करता है तो वह सिद्धि किसी न किसी रूप से ह्रास होकर और उसके हाथों से वह सिद्धिदायक स्थिति निकल जाती है। ये दो स्थितियां तो बिल्कुल प्रकट रूप से हैं। तीसरी है वो संवेदनशीलता की, जिससे मैंने पूर्ण विस्तार से उसका वर्णन किया है। ये तीन स्थितियां होती हैं जिससे साधक सिद्धियों को नहीं संभाल पाता है। अब ऐसा क्या करे जिससे कि वह सिद्धि उसके हस्तगत बनी रहे और उसका सदुपयोग वह जन्म जन्मांतर तक कर सके। उसके लिए सीधा सा विधान है कि वह गुरु के प्रति पूर्ण आस्था, निष्ठा, विश्वास, समर्पण, बुद्धि विवेक के साथ में गुरु चरणों में समर्पित बना रहे, ताकि उनकी कृपा से वह सिद्धि बरकरार बनी रहे। आपने देखा होगा रावण ने अपने गुरु शुक्राचार्य को नहीं छोड़ा था, अहंकार किया, लेकिन फिर भी गुरुदेव के प्रत्येक अवसरों पर उनकी आज्ञा का पालन करता रहा और गुरुदेव उसको सचेत करते रहे। भले ही वो अधर्म कार्य करता था, लेकिन अधर्म में भी वह उनका साथ देते रहे, क्योंकि वो गुरु के प्रति पूर्णता के साथ में समर्पित था। और समर्पित होने के साथ साथ में जब भी कोई ऐसा संकट आता था तब गुरुदेव उसकी सहायता कर देते थे, उसको मार्गदर्शन दे देते थे, जिससे उसका बचाव बना रहता था। तो साधक भी यदि गुरु के प्रति पूर्ण आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ में, पूर्ण तन्मयता के साथ में समर्पित बना रहता है तो सिद्धि उसके बरकरार रहती है। मैंने अपने विगत अभी वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ, 3 सालों की। 3 साल में कई ऐसे साधक मेरे सानिध्य में साधनारत हुए जिनको कुछ सिद्धियां हासिल हुई और वह अपने आप को सिद्धि प्रगति स्थिति में पहुंचने पर अहंकार की स्थिति में पहुंच गए। और जब मैंने देखा कि यह इस स्थिति में आए हैं तो मैंने अपना तादम उससे हटा लिया। विगत में भी मैंने देखा 85 से लगाकर 2001 तक मेरे सानिध्य में बहुत से साधकों ने कई साधनाएं सिद्ध की और वो कुकुर मुत्ते की तरह वर्तमान में गुरु बने बैठे हुए हैं। उनके पास में कुछ नहीं है, लेकिन अहंकार की प्रवृत्ति इतनी बनी हुई है कि वह समाज को छल, कपट, धूर्तता के प्रवेश में लाकर अपने आप को पूजनीय स्थिति बनाए हुए हैं और समाज के साथ में छल कपट कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। वह दंडनीय है और प्रकृति उसका दंड प्रदान करेगी। यह अलग पहलू है। तो मैं ये बता रहा था कि साधक कैसे अपनी साधना को चिरंजीवता के रूप में बनाए रखें। तो पहला तो मैंने बताया कि गुरु चरणों में अपनी आस्था, श्रद्धा पूर्ण बरकरार बनाए रखे अप टू दैट, मृत्यु के क्षण तक। तो वह उनको इंगित करते रहेंगे कि तुम कैसे जीवन यापन करना है। तो साधक के पास में जब साधना आ जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा सौम्य, सरल और बहुत ही शांत प्रिय स्थिति में रहना चाहिए। उसे अपनी साधना का बखान किसी के सामने नहीं करना चाहिए। यदि कोई उसकी सिद्धि का बखान भी करता है
तो श्री हरि चरणों में या गुरु चरणों में उसको डाइवर्ट कर देना चाहिए, अपने ऊपर नहीं लाना चाहिए। अगर अपने ऊपर लाता है तो वो एक गर्व की स्थिति, अहंकार की स्थिति में बीजारोपित हो जाता है। और जब वह समर्पित होते हुए उसको संभालने का प्रयास करता है तो वह सिद्धि उसके पास में बरकरार बनी रहती है और उसका समय समय पर सदुपयोग कर सकता है अपने जीवन में। जब तक वह सिद्धि इस शरीर में बनी रहती है, अगर वह सिद्धि और वह तप ऊर्जा उसके मृत्यु के क्षण तक इस शरीर में स्थापित बनी रही, आत्मा से संलग्न बनी रही, तो इस शरीर को जब आत्मा छोड़ेगी, दूसरे शरीर को धारण करने के लिए तत्पर होगी, तो शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन यह जो सिद्धिदायक स्थिति है वह आत्मा से संलग्न हो जाती है। और जब दूसरा जन्म धारण करती है तो यह सिद्धि वहाँ पर भी फलीभूत होती है, चरितार्थ होती है और उसको विगत जन्म के गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। और सानिध्य प्राप्त होते ही वह सिद्धि अपने आप जागृत हो जाती है और उस साधक को पुनः अग्रसर होने के लिए तत्पर कर देती है। जैसे कि मैंने अपने विगत वीडियो में कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि जब मैं एक महाविद्या करता था तो दूसरी महाविद्या अपने आप सामने खड़े होकर अपने आप को सिद्धिदायक स्थिति में अपने आप को प्रकट करती थी और मुझे बैठते बैठते ही वह जो इतनी दुर्गम, इतनी कठिन साधना होती थी महाविद्या, वो अपने आप में फलीभूत हो जाती थी। जैसे कि और इसमें गुमराही की स्थिति भी होती है। एक मैं प्रकरण देना चाहता हूँ गुमराही की स्थिति का, कि जब मैं शायद 86 या 87 की बात होगी, 86 की बात होगी, अब मुझे इतना ध्यान नहीं है। मैं तारा साधना कर रहा था, तो तारा साधना के दौरान मैं अपना ऑफिस भी जाता था। तो तारा साधना कर रहा था तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति विशेष उच्च कोटि की साधना संपन्न करता है तो उससे नीचे की जो साधनाएं हैं, सिद्धियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो उसको गुमराह करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप प्रधानमंत्री से मिलने जाना है, प्रधानमंत्री से मिलना है, तो जिस कार्य के लिए जाना है तो उसके समतुल्य कोई उस कार्य का जो मिनिस्टर होगा, तो मिनिस्टर अपने आप में वो सक्षम है कि प्रधानमंत्री के अलावा वो कार्य पूर्ण रूप से कर सकता है वो मिनिस्टर, क्योंकि उसके अधीन वह कार्य होता है। तो ठीक इसी प्रकार से अध्यात्म जगत में भी व्यवस्थाएं होती हैं। तो मैं वो बता रहा था कि जब तारा साधना कर रहा था तो ऑफिस में बैठा हुआ था, तो एक सुंदर सी अबला मेरे सामने प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद में मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं तो निमग्न था, मुझे मालूम था कि इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। तो मैं पहले भी भुगत चुका था इन चीज़ों को, लेकिन वो खड़ी रही काफ़ी देर तक, मैंने उसकी तरफ मुखातिब नहीं हुआ। तो वो कहने लगी कि तुम तारा साधना कर रहे हो, जो तारा साधना तुम्हें जो देगी वह मैं दे सकती हूँ। मैंने कहा तुम कौन हो? वो कहने लगी मैं शमशान वासिनी हूँ, क्योंकि तारा भी शमशान की ही देवी मानी गई उसे। तो मैंने कहा तुम कौन हो? कहने लगे मैं वो सब कुछ तुम्हें प्रदान कर दूंगी जो तुम्हें तारा से प्राप्त होगा। तुम तारा साधना छोड़कर तुम मुझे सिद्ध कर लो। तो
मैंने भी उसके साथ में थोड़ा सा रुचि दिखाई, लेकिन अंतर नहीं, बाह्य रुचि। मैंने कहा तुम कैसे सिद्ध होगी? कहने लगा मेरे एक मंत्र है, एक प्रक्रिया है, मैं बताती हूँ और तुम इसको ऐसे करना तो मैं सिद्ध हो जाऊँगी और फिर तुम्हारे सारे मनोरथों को पूर्ण करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है बताओ। तो वह मंत्र बोलने लगे। मैंने कहा रुको। मैंने डस्टबिन से एक कागज़ उठाया और पेन से उसने मंत्र बोला, मैंने वो डस्टबिन से जो कागज़ निकाला तो उस पर लिख दिया। वह कागज़ आज भी मेरे पास सुरक्षित रखा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखूंगा, अगर मेरा मन करेगा, अभी मैं तारा साधना में संलग्न हूँ, मन करेगा तो मैं आपको सिद्ध करूँगा, ठीक है आप जा सकती हो। तो ठीक है, और वह विलीन हो गई। यह प्रकरण मैंने गुरुदेव जब जोधपुर गया तो गुरुदेव के चरणों में मैंने बात रखी कि गुरुदेव ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। तब गुरुदेव ने उस बात को स्पष्ट किया था कि जब कोई उच्च कोटि की साधना संपन्न करता है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में भी तारा साधना सिद्ध कर रखी थी, इसलिए तुम्हें बहुत जल्द सिद्ध हो जाएगी। और यह जो योगिनियाँ याक्षणियाँ जो होती हैं वो इनकी चेरी होती हैं, सहायिका होती हैं। ये साधक को गुमराह कर देती हैं कि वे वहाँ तक न जाएं, क्योंकि वह उस महाविद्या की सारी प्रक्रियाओं को यहाँ पूर्ति कर देती हैं। तो इस वजह से वो उस महाविद्या तक ना पहुँच पाए, इसलिए वो नीचे ही गुमराह कर देती हैं। तो तुमने अच्छा किया कि तुम गुमराह नहीं हुए, तुमने मेरे सामने रख दी। तो कहने लगे ये प्रकरण तुम साधकों को बताना। जैसे ही तो फिर वो साधना शिविर लगा था, तो साधना शिविर में मैंने उस प्रकरण को पूरा का पूरा साधकों के समक्ष गुरुदेव की उपस्थिति में मैंने उस प्रकरण को बताया। तो कई साधकों ने फिर व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलकर वो मंत्र लिखा और उन्होंने उसको सिद्ध किया, और गुरुदेव की कृपा से उनको उस मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त हुई। लेकिन मैं यहाँ कह रहा था कि इस प्रकार से साधक गुमराह हो जाते हैं कि वो मूल पथ से अलग हो जाते हैं। तो कभी भी साधक को गुमराह नहीं होना चाहिए। जब वो अगला जन्म लेता है तो वो सिद्धि तुरंत ही उसको अब सक्षम गुरु के पास में ले जाती है और वह वहाँ पर उद्गत हो जाती है, यानी प्रकट हो जाती है और उसको सिद्धिदाय की स्थिति में बरकरार रखती है। लेकिन जब साधक अगर पूर्ण सतर्क सावधान बना रहे तो जन्म जन्मांतर तक की हुई साधनाएं उसको फलीभूत होती रहती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक बालक है, कक्षा 1 से 5वीं तक, 5 से 8वीं तक पढ़ा, तो एक स्कूल में गया, फिर दूसरे स्कूल में गया, फिर तीसरे स्कूल में गया, फिर इंटर कर लिया, फिर यूनिवर्सिटी में गया। यूनिवर्सिटी के साथ बाद में फिर जब पीएचडी करता है तो उसे दूसरी यूनिवर्सिटियों में जाना पड़ता है, फिर डिप्लोमा करता है तो फिर और अलग यूनिवर्सिटियों में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से वो उसके चैनल बने हुए हैं जहाँ तक उसको वो एजुकेशन हासिल करनी है। तो साधक के भी इस तरह से चैनल बने होते हैं कि जब जितने शरीर वो धारण करेगा, इस जन्म में यह शरीर है, अगले जन्म में दूसरा शरीर, फिर अगले जन्म में दूसरा शरीर, तो अगर वो पूर्ण चैतन्य है, जैसे मैंने पीछे प्रक्रियाएं बताई कि वह सिद्धि शरीर छोड़ते समय उसकी आत्मा में निहित हो जाती है, वह संचित हो जाती है, सेव हो जाती है, तो वह अगले जन्म में वह प्रस्फुटीकरण होकर उसका सहयोग देती है। इस तरह से जन्म जन्मांतर में की हुई साधना है, 2 जन्म में, 4 जन्म में, 10 जन्म में वह 10 महाविद्याओं तक परिपूरित हो जाता है और सिद्धाश्रम चिरजीवता के रूप में वह वास करने लगता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब मैंने मातंगी साधना की तो मातंगी मुझे साशरीर सिद्धाश्रम में ले गई थी। तो वो अलग प्रक्रिया थी, क्योंकि सिद्धाश्रम प्रवेश की केवल 2 ही प्रक्रियाएँ, यानी कि जो एजुकेशन, बेसिकली एजुकेशन है कि 2 महाविद्यालय प्रत्यक्ष होनी चाहिए और कुंडली सहस्त्रार्थ जागरण होना चाहिए और गुरु का पूर्ण सानिध्य होना चाहिए, सहचर्य होना चाहिए, जिससे कि वह गुरु के सानिध्य में वह सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी साधक पूर्ण समर्पण के साथ में गुरु में पूर्ण आस्था, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास रखते हुए 2 महाविद्याएँ सिद्ध कर ले और कुंडली सहस्त्रार्थ जागरण कर ले
तो वह सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकता है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा और सशरीर के द्वारा भी। तो मैं वो बता रहा था कि कैसे इन चीज़ों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो यह एक अत्यंत गोपनीय तत्व है जो न तो कोई गुरु बता सकता है, न कोई साधक बता सकता है। ये तो वही बता सकता है जो व्यक्तिगत रूप से उस क्रिया को क्रियान्वित कर सका है, हासिल कर सका है। क्योंकि एक टेक्निकल जो गुरु है, उस्ताद है, वो टेक्निकल अपने शागिर्द को वो चीज़ बताता है, तब वह परिपक्व हो जाता है। इसलिए टेक्निकल गुरु होना बहुत ही आवश्यक है, पूर्ण सक्षम होना अति आवश्यक है, क्योंकि वह उन प्रक्रियाओं से गुजरा हुआ होता है। तो वह आने वाले अपने साधकों को, अपने शिष्यों को बता सकता है कि तुम्हें क्या ज़रूरी है, तुम्हें क्या करना चाहिए, जिससे तुम अपने आप को रक्षित सुरक्षित कर सको और अपनी साधनाओं को बरकरार रख सको। तो यह वीडियो अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो साधकों के लिए पथ पथ पर मेरे एक एक शब्द उनके लिए काम आएंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही सुरक्षित और ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, अपने साधकों को, शिष्यों को और अपने साथ के गुरु भाइयों को जो धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखने वाले और सनातन धर्म को मानकर साधना की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, उनको अवश्य सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे अगला वीडियो भी आपको प्राप्त होता रहे। मैं एक गुरु सेवक के रूप में आपको वह ज्ञान प्रदत्त करता रहूँगा जो मुझे गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुई है। इति श्री जय गुरुदेव।